इस वीडियो के अंदर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के बारे में, जो कि यहाँ पर एचपीसीएल के अंदर निकली है। एचपीसीएल आपको पता है कि एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर आती है। मतलब यहाँ पर हम गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में ही बात करेंगे, जो कि एक परमानेंट जॉब है जिसमें आप बीएससी या एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी भी यहाँ पर ठीक ठाक है, ऐसे नहीं कि बहुत कम वैकेंसी है और बिना एक्सपीरियंस के अप्लाई करोगे। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है। पे स्केल 30,000 से 1,20,000 तक यहाँ पर रहेगा, जिसमें सारे दुनिया भर की चीजें आपके अलाउंस वगैरह मिलेगा। अगर इसका अपन सीटीसी देखेंगे ना तो ये जाएगा 10.63 लाख पर ईयर, मतलब पर मंथ में अगर इसको डिवाइड करोगे तो 88,000 पर मंथ से ज्यादा आपकी सैलरी रहने वाली है, जो कि काफी अच्छा यहाँ पर पेमेंट रहेगा। वीडियो के अंदर इन सभी पॉइंट पर हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू वीडियो को करेंगे। क्या भी भैया एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो हमने ऑन स्टूडेंट डिमांड ऑल इंडिया पीजीटी, केवीएस पीजीटी, एमपीटेट और एमपी वर्क फर्स्ट के ऑनलाइन कोर्सेज पर जो ऑफर चला रखा है, अब वो खत्म होने वाला है। मतलब आज कल के अंदर ये ऑफर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा ना। तो अगर आप इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोर्स ज्वाइन करने से पहले डेमो जरूर चेक करें कि कैसा हम पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑफर की कंप्लीट जानकारी के लिए आपको डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। अब चलिए अपन यहाँ पर मेन वेबसाइट पर चलते हैं। देखो ये मेन वेबसाइट है, इसी का लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि इस वेबसाइट पर आप पहुंच जाओ। अब यही पर आपको यहाँ पर देखो ये मिलेगा रिक्रूटमेंट, यहीं से आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी पर क्लिक करोगे तो यहीं से फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं, फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं, है ना। आगे इसकी डिटेल के बारे में यहाँ पर अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऑफिसर की पोस्ट है देखा जाए तो यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो अप्लाई फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 1 जून 2025 से स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 जून है ना। और यहाँ पर देखो एक और डेट दे रखी है 15 जुलाई। तो एक्चुअली क्या है कि आप जो है आप विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे बीएससी के बेसिस पर। एमएस वाला भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बीएससी के बेसिस पर, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर के लिए जो डेट है ना वो 30 जून है ना। तो ये अलग केस है आपके लिए, एक तरह से मानो 30 जून लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ध्यान देना कि 2 तरह की पोस्ट है, एक तो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एक है एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जो है ना एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसकी तो 10 पोस्ट है ना। और यहाँ पर तो फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होने चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो। यहाँ पर कोई आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है ना, कोई सा सब्जेक्ट वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। स्पेशली अपन बात करें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट है ना। सैलरी वही पे स्केल देख सकते हैं आप, 30,000 से 1,20,000 तक रहेगा, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 19 है, अपर एज लिमिट 25 साल है ना। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी वाइज, जिसके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं, है ना। 3 साल फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, है ना। बीएससी केमिस्ट्री कुल मिला के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमएससी कर रखी है तो आपको बीएससी के बेसिस पर ही यहाँ पर अप्लाई करना है। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि सर इस जॉब में हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा काम क्या है ना। तो देखो क्वालिटी कंट्रोल की ये जो पोस्ट है एक तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव की, इसके अंदर आपको क्या क्या काम करना होता है, इसके हमने एक डिटेल पीडीएफ बनाई है ना। उसके अंदर आपके सारे टास्क लिख दे भाई कि आपको क्या क्या काम यहाँ पर करना होता है, क्या रोल एक्चुअली आपका है, और उसको हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसको जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और पूरी इन्फॉर्मेशन का वहां से आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं ना। तो आप जरूर चेक करना फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको एक्चुअल पता चले कि आपको यहाँ पर क्या काम करना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और इसी पीडीएफ का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल भैया जरूर ज्वाइन कर लेना, है ना। अब आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस को भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है। एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस को ये बाद में अलग से जारी करेंगे, है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप की वैकेंसी निकले, तो सभी का मिक्स यहाँ पर बता रखा है। तो सेपरेटली इस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा क्लियर
अभी डिफाइन नहीं किया है, बाद में जारी करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। देखो सब ये लास्ट वैकेंसीज के बेसिस पर बता रहा हूँ मैं भी। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि आपका एक तो रिटर्न टेस्ट होगा, जब रिटर्न टेस्ट आप क्वालिफाई कर जाओगे तो साथ में रिटर्न टेस्ट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, या फिर स्किल टेस्ट हो सकता है, या फिर ग्रुप डिस्कशन हो सकता है ना, और इसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो बेसिकली प्रोसेस ये है, बाकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन बाद में जारी करेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर मान लो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होता है तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना, और जो कि 2 पार्ट के अंदर एक ही पेपर डिवाइड रहेगा ना, जिसके अंदर यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, और उसमें टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब कुल मिलाकर आपकी जो क्वालिफाइंग डिग्री है, मतलब एक तरह से बीएससी केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहाँ पर फिर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि वही जो बातें मैंने बताई है ना, उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा है ना। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखो यहाँ पर मैंने वो जो बात बताई थी कि एक्चुअली जो प्रोसेस है ना, कि जैसे सिलेबस हो गया या फिर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस वगैरह, वो डिटेल में बाद में जारी करेंगे ना। तो उस समय आप देख सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर मार सकते हैं, है ना, बीच बीच में उसको खोल के जरूर देख लेना आप। तो पे स्केल है, सीटीसी के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि अच्छा खासा है, 10.63 लाख है, जो पर मंथ में डिवाइड करोगे तो 88,000 पर मंथ से भी ज्यादा यहाँ पर बैठने वाला है। आगे यहाँ पर बात करें, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी यहाँ पर, तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। 1 साल बाद फिर आपको परमानेंट यहाँ पर आगे कर दिया जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर देखो 25 साल बताए थे ना मैंने, उसमें एज रिलैक्सेशन है तो कैटेगरी वाइज है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। साथ में ही किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी यहाँ पर एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, है ना। आगे यहाँ पर बात करें ये भी एप्लीकेशन फीस की, तो देखो ध्यान देना, जो SC ST PWD कैंडिडेट है ना, वो एग्जम्प्टेड है, उनको कोई एप्लीकेशन फॉर्म फीस यहाँ पर पे नहीं करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो इस कैटेगरी से रिलेटेड है उनको 1180 रुपए यहाँ पर पेमेंट करना होगा, है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म फीस भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अप्लाई कहाँ से करना है, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था, यहीं पर अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई, यहीं पर आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आगे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं भैया। ठीक है, देखो आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो जो आपसे मांगा गया है, वो सारी चीजें कहाँ तक 30 जून 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक डेट और लिखी हुई है 15 जुलाई 2025, लेकिन आप प्रेशर हो, है ना, आपके जो वैकेंसी ऑफ प्रेशर के लिए निकले तो आपके लिए जो लास्ट डेट होगी वो 30 जून 2025 ही यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करें, देखो यहाँ पर अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो जो आपका ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग से पहले आपके क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको पूरी क्वालिटी कंट्रोल में आपको क्या क्या करना होता है पूरी PDF बनाकर हमने उस पर डाल दिए, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है ना। और साथ के साथ मेजर कई सारे ऐसी वैकेंसीज है जिसकी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर देते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर डालते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल भैया जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की। थैंक यू।